अंकल के बारे में कुछ बताओ। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? हाँ, हमारी शादी को 19 साल हो गए हैं। ओह वाह। वो एक बहुत अच्छी माँ है, एक परफेक्ट वाइफ है और मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है। और उसके आने के बाद मेरी लाइफ बदल गई है। अच्छी बात है। हमारी फैमिली ही हमारी ताकत होती है। सही कहा। अब पूरी ताकत यहाँ लगाओ क्योंकि ये काम आसान नहीं होने वाला। ओके, हमारे पास ऊपर चढ़ने के लिए कोई हार्नेस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी रस्सी का इस्तेमाल करके एक हार्नेस बना लेंगे। ओके, इसे काटना होगा। तुम काटो कुछ इस तरह से, और अब तुम इसे पैरों के बीच से बाहर की ओर ले आओ। इस तरह खींचो खींचो। अब इस हिस्से को कस के खींचो और टाइट कर दो। अब इसके किनारों को पकड़ो और लपेट लो, और ये जाएगा इसके नीचे, और इसे कमर पर और ऊपर चढ़ाओ। थोड़ा ऊपर, ऐसे दोनों तरफ से ऊपर ले लो और थोड़ा सा। ये हो गया। और अब रीफ नॉट, पता है ये क्या होता है? ऐसे राइट वाले को लेफ्ट पर और लेफ्ट वाले को राइट पर। ऐसे ना? हाँ बिल्कुल सही। अब खींचो। परफेक्ट। अगर तुम कभी किसी जंगल में भटक जाओ और तुम्हारे पास क्लाइंबिंग हार्नेस ना हो, अच्छा है। तो हार्नेस बनाने का ये बेस्ट तरीका है। कमाल का तरीका है। याद रखना, भूलना मत। अभी हम लोग जंगल के सबसे घने हिस्से में आ गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ नदी किस दिशा में है, ताकि हम अपने एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुँच सकें, जो नदी के पास ही है। नीचे से लोकेशन का पता लगाना मुश्किल है, इसीलिए एक पेड़ पर चढ़ने वाला है। होपफुली ऊपर से व्यू साफ होगा और नदी का रास्ता सही सही नजर आ जाएगा। तो इस पर पैर रखो। हाँ, इतना ऊंचा काफी है। अब इस पर पैर फंसाओ अच्छे से, अच्छे से। अब खड़े हो जाओ। अपना पूरा वजन इस पर डालो। आराम से एक पैर पर खड़े हो जाओ। एक पैर पर स्टैंड, स्टैंड। ओके, इसे पकड़ना। आराम से। अब इस पर खड़े होना है और ये तुम्हारा वजन संभाल लेगा, और फिर इसे ऊपर खींचो। समझ गए? हाँ, और उसके बाद? तो इस पर वेट शिफ्ट करते रहना है, सीसॉ की तरह। और अब ये ऊपर जाएगा? हाँ, लेकिन अपना बॉडी वेट हटाना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छे। पुश पुश पुश। तो पहले लटक जाओ, फिर खड़े होकर लेफ्ट लेग ऊपर। बहुत अच्छे। अब सीधे खड़े हो जाओ, और अब इसे ऊपर खींचो, पूरा ऊपर। यही वो तरीका है जिससे हम मिलिट्री में बड़े बड़े ऑयल रिग्स और ऑयल टैंकर्स तक पहुंचते हैं। सारा खेल इस ग्रैपलिंग हुक और बॉडी वेट के बीच आपके कोऑर्डिनेशन का है। और जब रात को भारी बैकपैक्स और हथियारों के साथ चढ़ना पड़े, तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत बढ़िया। एके, तुम्हें सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचना है। बस एक रिदम मेंटेन करो। यस। पहले खड़े रहने की कोशिश करना उस पैर पे। अब दूसरा पैर उठा लो ऊपर और ऊपर, और फिर लटक जाओ। तकनीक समझ गए ना? या पेड़ का सहारा मत लेना। हार्नेस के सहारे ऊपर चढ़ोगे तो आसान होगा। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अगर तुम थक जाओ तो पैर बदल भी सकते हो। चाहो तो लेफ्ट लेग का इस्तेमाल करो। बहुत अच्छे। खुद को ऊपर खींचो, राइट लेग ऊपर। ओके, अब दूसरा पैर ऊपर ऊपर, आराम से आराम से। हाँ बिल्कुल सही। अब लेफ्ट लेग सीधा ऊपर। ये बहुत अच्छा कर रहा है। वो काफी जल्दी ऊपर पहुंच गया। ये शायद देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें सही तकनीक बहुत जरूरी होती है, जिसे सीखने में काफी वक्त लगता है और प्रैक्टिस भी। पर एके ने इसे इतनी आसानी से कर लिया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी क्यों कहते हैं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन एक बार तालमेल बैठ जाए तो आप ये आसानी से कर सकते हैं।